हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जो भैया भाभी द्वारा दिया गया राखी का गिफ्ट नंद रखती थी अपने ससुराल वालों से छुपाकर। तो भैया भाभी ने कैसे सिखाया ननद को सबक। अब क्या बताऊँ माँ, जब तक तुम्हारा राज था तब तक तो साड़ियाँ के बारे में पूछना ही नहीं था, लेकिन जब से भाभी का राज आ गया है ऐसी ऐसी साड़ियाँ देती हैं कि मैं किसी के सामने तो क्या घर में भी नहीं पहन सकती। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्राची है। जब मेरी शादी हुई तो मन में 1000 सपने लेकर ससुराल आई। एक अच्छा खासा परिवार था जिसमें सब लोग एक दूसरे को प्यार करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। सब कुछ तो सही निकला, लेकिन जैसा कि सुनने में आता है सास और ननद जो कभी ना किसी की सही हुई है ना ही शायद होंगी। बहुत ही नसीब वाले होते हैं वह जिनकी सास ननद अच्छी निकल जाए। मेरी ननद की शादी हो चुकी थी। मेरे पति, एक भाई और एक बहन थे। नंद रानी को मायके से हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हर महीने उनकी इच्छा रहती है कि वह मायके आ जाएं और वहां से अच्छा खासा सामान अपने घर लेकर जाएं, और होता भी यही था। माँ जी उन्हें भर भर के सामान देती थी। मेरी शादी के बाद जब पहली राखी आई तो मैं भी बड़े शौक से अपने पति के साथ जाकर नंद रानी के लिए अपनी पसंद की 2500 की साड़ी खरीद के लाई। मुझे पूरा यकीन था कि साड़ी दीदी को ज़रूर पसंद आएगी। साड़ी के साथ उसके सेट की चूड़ियाँ, श्रृंगार का सामान करके मैंने राखी के दिन पति को भेज दिया और बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। पति देव शाम को जैसे ही पति घर आते हैं, मैंने उनसे पूछा, दीदी ने साड़ी देखी क्या, उन्हें पसंद आई क्या? पति देव ने कहा, मैं इतनी जल्दी में था कि मेरे सामने तो नहीं देख पाई। तुम्हें पूछना है तो तुम फ़ोन पर ही पूछ लो। मैंने तुरंत ही फ़ोन लगाया। फ़ोन स्पीकर पर करके बोली, दीदी आपको साड़ी पसंद आई? मैं बहुत ही मन से खरीदी थी, लेकिन उधर से दीदी ने जो कहा उसे सुन मेरा चेहरा ही उतर गया। पति देव मेरे चेहरे को गौर से देखने लगे, जैसे मेरे ऊपर दया कर रही है। दीदी ने कहा, हाँ भाभी साड़ी तो ठीक है, लेकिन उसका कलर ही सही नहीं है, थोड़ी चटक नहीं लग रही है, बड़ा फीका कलर ले लिया है आपने। आपको तो पता है मैं ऐसे फीका कलर नहीं पहनती हूँ। फ़ोन करने से पहले जितनी खुशी थी उतना ही दुख यह सोचकर हो रहा था कि मैंने फ़ोन ही क्यों किया। मेरा उदास चेहरा देखकर पति देव ने कहा, प्राची कोई बात नहीं, यही उसकी आदत है। वह जल्दी किसी की चीज़ को सही नहीं कहती है। उसे कमियां निकालने की बरसों की आदत है। तुम अभी नहीं हो, धीरे धीरे तुम भी समझ जाओगी। खैर उस दिन के बाद से मेरी फिर कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं दीदी के लिए साड़ी भी खरीदूं। मैं हर बार उनसे राखी के गिफ्ट में साड़ियों के पैसे ही दिलवा देती थी ताकि दीदी अपनी पसंद की साड़ी खरीद सकें। अब नई मुसीबत यह हो गई थी कि दीदी की सास भी दीदी की तरह बड़ी तेज दिमाग की थी। दोनों सास बहू में कभी भी पटती नहीं थी। जब 2-3 साल लगातार राखी पर साड़ी के बदले पैसे ही मिलने लगे तो पैसे दीदी धीरे से उठा कर रख लेती थी। वह अपने ससुराल वालों को पैसों के बारे में नहीं बताती थी कि भैया ने साड़ी लेने के लिए पैसे दिए हैं, क्योंकि मुझे उनके पसंद की साड़ी अच्छी नहीं लगती है, जिसके चलते ससुराल वालों को यह भी नहीं पता चला कि दीदी को राखी का तोहफा क्या मिला है। खैर अगली राखी में जब पति देव दीदी घर पहुँचे तो उनकी सास ने बातों ही बातों में कह भी दिया, भाई हमारी छोटी बहू को तो राखी पर बड़ी अच्छी अच्छी साड़ियाँ गिफ्ट मिलती हैं, वह दिखाती भी है, लेकिन जाने बड़ी बहू को क्या हो गया है, कुछ सालों से ना कोई गिफ्ट दिखाती है ना साड़ियाँ दिखाती है, उसका तो कुछ पता ही नहीं चलता है। इतना सुनते ही पति देव को अपने आप में बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। वह अपनी बहन को देखने लगते हैं और दीदी जैसे ही उनके भाई की नज़र उनके ऊपर पड़ती है वह बदले झांकने लगती है, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो।
आखिरकार पतिदेव अपनी बहन का हाथ पकड़ के उन्हें उनके कमरे में ले जाते हैं और कहते हैं, दीदी सही सही बता, मैं तुझे जो साड़ी खरीदने के लिए पैसे देता हूँ तो उन पैसों के बारे में तुम अपने घर वालों को नहीं बताती। दीदी ने साफ झूठ बोल दिया। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी बताती हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ। दीदी की बातें सुनकर ही पति देव समझ गए कि यह लालची औरत जब अपने ससुराल वालों को पैसों के बारे में नहीं बताती है तो यह माँ को कैसे बताती होगी। माँ भी समझती होगी कि इसको मैं कुछ सालों से राखी पर कुछ भी नहीं देता, यह तो पैसों के चक्कर में इतनी लालची हो गई है कि जब यह अपनी माँ को नहीं बताती तो अपनी सास को क्या बताएगी। पति देव ने आकर मुझे सारी बातें बताई। मैं समझ गई थी कि दीदी को बस सबके सामने बेचारी बनना है, बेचारी बनकर सबकी सहानुभूति चाहिए थी कि जब से पापा चले गए हैं माँ बाप का राज खत्म हो गया है और जब से भैया भाभी का राज आया है तब से उस बेचारी को कुछ मिलता ही नहीं है। और यही मानसिकता उसने माँ जी के दिमाग में भी भर दी। माँ जी को भी यही लगता था कि शादी होने के बाद बेटा बदल गया है, अब वह पहले जैसा नहीं रहा, बेटी का ख्याल नहीं रखता है, बीवी के कहे पर चलता है। बीवी ने ही मना किया होगा कि राखी पर गिफ्ट ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए तो बेटा खाली हाथ चला आता है और बदले में ननद रानी जब भी मायके आती है तो माँ जी के पास से माँ जी की जितनी भी जमा पूंजी होती है, जितनी भी नई साड़ियाँ रखी होती हैं, माँ जी सब उठाकर ननद रानी को दे देती, तीज के बदले, त्योहार के बदले। लेकिन ननद रानी एक बार भी अपने मुंह से माँ जी से यह नहीं कहती कि माँ भाई मुझे राखी पर साड़ियों के बदले पैसे ही देता है ताकि मैं अपने पसंद की साड़ियाँ खरीद सकूं। इधर जब से दीदी की सास ने पति देव को टोका था उसके बाद से ही हम दोनों पति पत्नी को दीदी के शातिर दिमाग के बारे में अच्छे से पता चल गया था कि उनकी सोच क्या है। धीरे धीरे मुझे भी इस घर में आए हुए कुछ साल तो हो गए, इसीलिए मैंने भी अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। मैंने पति देव को बोला कि अब अगली राखी में हम नंद रानी को कोई भी पैसे नहीं देंगे जब उन्हें हमारे हाथ की दी हुई 2500 3000 की साड़ियों में भी कमी निकालनी है और पैसे किसी को दिखाना नहीं है, ना बताना है, तो इससे अच्छा है कि हम अपने बजट के हिसाब से 1000-1200 की ही साड़ी खरीद कर देंगे। कमी तो 3000 की साड़ी में भी होती है, 1200 की साड़ी में भी हो जाएगी, लेकिन कम से कम 1200 की साड़ी सबकी नज़रों में तो आएगी और 1200 की साड़ी कोई ख़राब नहीं होती। इसीलिए मैंने भी डिसाइड ही कर लिया था, अब चाहे कुछ भी हो जाए ननद रानी को अपने हाथ से एक भी पैसे नहीं दूंगी। कुछ लोगों को कभी भी बदला नहीं जा सकता, इसीलिए हम उन्हें 2 पैसे देंगे, उसके बदले में 2 पैसे की बिंदी लेना पसंद करेंगे, लेकिन पैसे गलती से भी नहीं। दोस्तों, कहीं ना कहीं यह हकीकत भी है, हर चीज़ कहानी ही नहीं होती, इसमें कुछ कुछ हकीकत भी होता है। यह तो वही समझ सकता है जिसके साथ यह होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।